सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है निगुरे को मुक्ति नहीं। निग्रह को मुक्ति नहीं। देखिए, कोई भी साधक गुरु की शक्ति के द्वारा ही अंत तक पहुंचता है। ऐसी शक्ति उससे हमेशा ही लेनी होती है। जिन लोगों ने साधना करके अपने को कुछ शक्तिशाली बना लिया है, उन्हें स्थूल शरीर से गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु फिर भी संकल्प शक्ति और विचार शक्ति के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर का गुरु से मिलाप कराना होता है और उनकी चुंबकीय शक्ति या मैग्नेटिक पावर को अपने में खींचना होता है। वरना ऐसा मुमकिन है कि कठिन मंजिलों पर और आध्यात्म की फिसलनी चोटियों पर वो थक थका के बैठा रहे या नीचे को खिसक के खड्डे में जा गिरे। इसलिए जितना भी हो सके गुरु से कनेक्शन मजबूत रखना कर्तव्य है साधक का। तो उसमें कभी कभी नफस यानी मन या शैतान धोखा देता है। उसे गुमराह करने के लिए उसके अंदर गुरु की ओर से अविश्वास और अश्रद्धा पैदा करता है। उसकी ओर से चित्त हट जाता है। कोई कोई इस दशा में अपनी साधना भी छोड़ बैठता है। यदि दुर्भाग्य से ऐसा होते दिखाई दे तो मन को समझा के उसे कस के प्रथम ठिकाने पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए और अगर कोई बस ना चले तो दौड़ के गुरु के सम्मुख जाना चाहिए और जो कुछ अच्छी और बुरी भावना मन में आ रही हो उन्हें बिल्कुल खोल के सम्मुख रख देना चाहिए। ऐसा करते हुए गुरु या तो उसी समय इस बारीक पर्दे को हटा के ऐसी मनोदशा को बदल देगा या धीरे धीरे जैसा उचित समझेगा साफ कर देगा और उसे ठीक राह पर डाल देगा। तो अभ्यास में ऐसे झमेले बहुत आते हैं। शैतान बार बार गिराने के लिए धक्का देता है। मायावी शक्तियां उसे फिर अपने जाल में बांधने के लिए प्रयत्न करती हैं। उस समय हिम्मत के साथ उनसे मुकाबला करो और अगर अपने में कमजोरी आती दिखाई दे तो सर्वतो भावेन गुरु की शरण में चले जाओ। वहां पहुंचते ही वह ऐश्वर्य प्रभाव दूर हो जाएगा और तुम निर्द्वंद होकर अपने मार्ग में बढ़ सकोगे। तो महर्षि पतंजलि ने इसका उपाय बताया है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम। कहते हैं यदि तुम्हारे मार्ग में रोड़े आ जाएं, संकल्प उठने लगे हैं, दुर्वासनाएं सताने लगे हैं और तुम्हारे अनुष्ठान में बाधाएं उपस्थित हो जाए तो उस समय तुम्हें चाहिए कि उसके प्रतिपक्ष की भावना से उसे दूर हटा दो। प्रतिपक्ष कहते हैं कि जो वासना अंदर लहर मार रही हो उसके विपरीत सोचने को अथवा उसके परिणाम की ओर जाने को। ऐसा करने से वो ठंडी हो जाती है और अशांत हो जाती है। और विपरीत भाव ये है कि जैसे दिल में इच्छा हुई कि चोरी करें अथवा जुआ खेलें तो उस समय अगर आदमी उसके नतीजे को सोचने लगे तो वह हट जाएगी। वेश्या या परस्त्री गमन की ख्वाहिश करने पर मनुष्य विचारने लगे कि इससे अधिक रोग शरीर में हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, इज्जत जाती रहती है, शरीर और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं इत्यादि। ऐसा करने से वो परे हट जाती है। परंतु हमारा अनुभव ये है कि जो लोग साधन और अभ्यास के द्वारा मन की शक्तियों पर थोड़ा अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी आत्मा में थोड़ा बल आ गया है, वही इस प्रतिपक्ष भावना के द्वारा कामयाब हो पाते हैं। वरना जब कोई बुरी वृत्ति काम क्रोध या राग द्वेष आदि को उभरती है तो फिर कितना ही मन को समझाओ, कितना ही उसे दबाओ, वो काबू में नहीं आता। उस समय ना तो वह भजन भाव करने देता है और ना सत्संग और भक्ति पूजा में चित लगता है, ना गुरु के सम्मुख जाने की इच्छा होती है, बल्कि इतनी उचाट होती है कि उधर मुंह फेरने को जी नहीं चाहता। ऐसे कठिन समय पर गुरु की सहायता काम करती है। जिन लोगों ने उन्हें अपना बना लिया है उनको ये संभालते रहते हैं और अपनी निशक्ति को उनके अंदर प्रवेश कर उनके मन भावों को बदल डालते हैं, उसे गिराने से बचा लेते हैं। तो साधकों को उचित है कि भाग के गुरु की शरण में जाएं और अपनी इस बुरी अवस्था को उनसे निवेदन करें अथवा मजबूरी होने पर पत्र से उन्हें इतला दें और मदद चाहें तब विजय मिल जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही हाथ पसारते रहो। पहले तुम कोशिश करो, जब तुम्हारी सामर्थ्य थक जाए तब गुरु की शक्ति का सहारा लो। इन ऐसे समय पर ही तो गुरु काम आता है। उसका धर्म ही है शिष्यों को संकटों से बचाना।
उसके मार्गों के कांटे साफ करना। परंतु वह लोग गुरु उन्हीं प्रेमियों के लिए करते हैं जो कि उनके हो चुके हैं, वरना देखा जाता है कि उदासीन हो जाते हैं, तवज्जो कम करते हैं। तो जिज्ञासु को चाहिए कि जितना भी ज़्यादा समीपत्व उसे गुरु को मिले उसे उठाए। जब सम्मुख बैठे उसके चेहरे को देखता रहे या दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि लगाए रहे, ताकि उसकी विद्युत धारा आंखों के द्वारा सारे शरीर में पहुंचती रहे। जब उसकी सोबत ना नसीब हो तो तसव्वुर से काम ले, यानी चिंतन से काम ले, और चिंतन ऐसा हो कि कोई भी पल उसकी याद से खाली ना जाए, ताकि सोहबत दावी यानी अखंड सत्संग हासिल हो जाए। दिल में उसकी सूरत बसी रहे, आंखों में उसकी नूरानी शक्ल घुमा करे। ये यहाँ तक करे कि गुरु से उतर जाए, एक दिन में गुरु ही हो जाए। इससे बढ़ के दूसरा साधन नहीं है। इसका तरीका ये है कि अपने सिर को उसका जाने, अपनी आँख को उसकी आँख समझे, अपने मुख को उसका मुख देखे, इसी तरह सारे शरीर को उसका सारे शरीर समझने की कोशिश करे। ऐसा करने से घनिष्ठ प्रेम उत्पन्न होता है और साधक बहुत जल्द अपने असली मकसद यानी अंतिम पद तक जा पहुंचता है। परंतु ये साधन सच्चे और पूर्ण गुरुओं के साथ करने का है, वरना हानि होती है। जिसने अपने को परमात्मा में गुम कर दिया है उसमें तुम गुम हो जाओ। यह जात खास तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। संतों में इसको भृंगी साधन कहा है। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है कि बहुत कोशिश करने पर भी दिल में एकाग्रता नहीं आती, न मन ठहरता है, न ध्यान जमता है, न आनंद आता है। उस वक्त चाहिए कि सारे साधन छोड़ के गुरु की सूरत को सम्मुख देखने लगे, समझे कि वो यही बैठे और मुझे देख रहे हैं। इसको उस वक्त तक ना छोड़े कि जब तक स्वयं ना छूट जाए। ऐसा करने पर प्रथम दिल में आकर्षण जान पड़ेगा, फिर आंखें बंद होने लगेंगी और खट से मन स्थिर हो जाएगा। उस वक्त फिर अपना काम शुरू कर दें। तो अगर किसी दूसरे महापुरुष के सत्संग में तुम्हें आनंद मिले तो तुमको चाहिए कि उसे अपने गुरु की तरफ से ही आया हुआ ख्याल करो। जो कुछ भी जहां से मिले उसे अपने पीर का भेजा हुआ समझो। पीर मुरीद की हर हालत की खबर रखता है। उसके अच्छे और बुरे सभी काम उसकी निगाह में रहते हैं। उसके हुक्म की तामील कितनी हो रही हो और कितनी हो रही है ये भी वो जानता रहता है। इसलिए हमेशा हाजिर और गायब यानी उपस्थित और अनुपस्थित में उससे डरते रहो, ताकि कोई बुरा काम तुमसे ना होने पाए और कभी भय व निर्बलता तुम्हारे अंदर ना आने पाए। समझो कि वो यहीं मौजूद है और हमें देख रहा है, मगर किसी कारण से अपने स्वभाव से हमारे दोष हम पर प्रकट नहीं करता। इसमें संदेह भी ना ला। प्रमाद अर्थात भूल भी ना होने पाए, ऐसा साधक सारे पापों से बच के निकल जाता है। उससे वही काम हो सकते हैं जिनको गुरु के सामने करने में हिचक नहीं होती। शेष सारे गुण दोष गुरु का भय उससे छुटा देता है और वह अति शीघ्र सत्पुरुष बनने का अधिकारी बन जाता है। तो ये लाभ गुरु उपासना गुरु चिंतन का उसे मिलता है। तो तात्पर्य यह है कि मुरीद की हर हालत में मुरीद को अपने दिल का मुख पीर की तरफ रखना वाजिब है। उसके प्रेम के सिवा जितनी भी चीज़ें उसके अंदर हों उन्हें बाहर फेंक के खाली कर दे। ऐसों के पास बैठो कि जिनके पास जाकर दुनिया की याद भूल जाए और परमात्मा की ओर दिल खींचने लगे। या तो उनकी सोबत से तू वैसा ही हो जाए या वो तेरे जैसे हो जाए। न तू रहे न वो रहे, बल्कि दोनों परमात्मा में लय हो जाए। तो गुरु के सम्मुख या दूसरे महापुरुषों के सत्संग में बैठ के पुस्तक पढ़ना, जाप करना अथवा कोई क्रिया करना दोष है। उस समय सारी तवज्जो गुरु की ओर ही रहना चाहिए, ताकि उससे निस्बत का संबंध मजबूत हो जाए और उसके जरिए तुम्हारी निस्बत तक पहुंच जाए। तो जो लोग दूसरा कोई काम करने लगते हैं उनकी निस्बत टूट जाती है। जाप इत्यादि कर्म से संबंध जोड़ने और उनकी प्रेममयी ध्यान अपने तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, तो गुरु की संगत में सहज ही प्राप्त हो जाता है। फिर इन सबके झमेले में पढ़ने की क्या आवश्यकता है। गुरु जब बात करने की आज्ञा दे तो बात करो
और जब वो चुप हो तो तुम भी चुपचाप खामोशी से बैठे रहो, परंतु चित्त इधर ही रखो। खामोशी बात करने से अच्छी होती है, इसमें अधिक लाभ मिलता है। बात करते वक्त परमात्मा से कनेक्शन टूट सकता है और खामोशी वक्त के वक्त और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर मैं किसी दूसरे काम में लगे हूँ, जैसे पढ़ लिख रहे हों, चल फिर रहे हों या किसी दूसरे से बात कर रहे हों, तो उसकी परवाह मत करो कि वो हमारी तरफ मुतवज्जह नहीं है। तुम चुपचाप अपना काम करने लगो, देखोगे कि जो फ़ायदा तुम्हें वैसे सम्मुख बटा के मिलता था उस वक्त भी मिल रहा होगा, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष एक ही समय में कई काम कर सकते हैं। वो अपनी आकर्षणीय शक्ति तुम्हें भी दे रहे होंगे और दूसरे और भी अपने काम में लगे होंगे। तो जो महापुरुष हुजूरी की हालत यानी उपासना दर्शन में बैठे हों, उन्हें छेड़ना या उनसे बात करना अच्छा नहीं होता, ऐसे उन्हें ठेस लगती है, उनका दिल परेशान हो जाता है। तुमने उनका आनंद छीन लिया, प्रेमी का प्रेम पात्र से जुदा कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो चाहे मुरब्बत से वह तुमसे कुछ ना कहे, परंतु दिल में असहनीय दुख जरूर होता है। इसलिए ऐसे समय पर या तो वहाँ से हट जाना चाहिए या न्यायतः अदब और खामोशी से वहाँ बैठ जाना चाहिए, ताकि उनकी हालत उनसे छूटने ना पाए और तुम्हें दोष ना आए। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हो और उसी में डूब रहा हो, और एक आदमी उसके आगे बोलने लगे, जोर जोर से बातें करने लगे और उसका दिल परेशान कर दे। तो उन लोगों से मिलो कि जिनकी निस्बत मजबूत है, अर्थात परमात्मा में लय हो चुकी है। ऐसों की खिदमत में हाजिर होकर कोई अपना कर्म ना करो, बल्कि देखो कि तुम्हें वहाँ बिना परिश्रम के कितनी शांति मिलती है, कितनी दुनिया की फिक्रें और परेशानियाँ कम हुई हैं, कितना तुम्हारा मन निर्द्वंद हुआ है। यही वहाँ का लाभ है। खाली तप करने वाले, संयम से रहने वाले पंडित, विद्वान, वेद पाठी और उपदेशों से ये बात नसीब नहीं होती। इससे तुम अपने ध्येय को नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये मतलब नहीं है कि ये सब थोते और बेकार है, बल्कि ये मुराद है कि इनकी सोहबत में पड़ के तुम भी झंझट में पड़ जाओगे और उन्हीं के जैसे काम करने लगोगे, फिर ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार सूफियों ने गुरु और शिष्य के कर्तव्यों पर बहुत कुछ लिखा है। तात्पर्य है कि दोनों में जब तक घनिष्ठ प्रेम नहीं होता तब तक काम पूरा नहीं होता। शिष्य को चाहे सेवा से चाहे किसी और दूसरे ढंग से उसको अपनी ओर खींच लेना चाहिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर देनी चाहिए, तभी साधना के रहस्य खुलते हैं और सूक्ष्म मंडलों में पहुंच हो जाती है, वरना बीच ही में लटके रह जाते हैं। तो संबंध जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतने ही मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति मिलेगी, और यही आकर्षणीय शक्ति साधक को खींचती हुई ऊपर ले जाती है। यही सबसे बड़ा गुप्त भेद साधना का है, जिसको लोग कम समझते हैं। जो अपने बलबूते पर चढ़ाई करते हैं वो जहाँ तक उनकी सामर्थ्य काम करती है चढ़ते चले जाते हैं, आगे थक आकर या तो नीचे खिसक पड़ते हैं या फिर वहीं अटके रह जाते हैं। तो किसी शक्तिशाली की सहायता लिए बिना प्रकृति की तीव्र धार से टक्कर लेना और उसे चीरते हुए ध्रुव तक पहुँच पाना खेल नहीं। ये बिना समर्थ गुरु की सहायता के कभी संभव नहीं है। ऐसे बिना सहारे वाले लोग अधिकतर तो मनोना कोष में भटकते रहते हैं और अपने कई जन्म इसी में समाप्त कर डालते हैं। कोई हिम्मत और पुरुषार्थ से विज्ञान में तक पहुंच पाते हैं और वहाँ की भूलभुलैया में पड़ के नष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मांड की चोटी आनंदमय कोष के पार होने को गुरु का सहारा लेना पड़ता है, उसे समर्पण करना पड़ता है। जब थकित और निराश हृदय से शिष्य गुरु की ओर ताकता है, उसकी दया की भिक्षा मांगता है, तभी वह प्रेम के वशीभूत हो उसे अपनी आकर्षणीय धारा में बांध के ऊपर खींच लेते हैं और मायावाद के परे ले जाके खड़ा कर देते हैं, आखिरी मंजिल के ऊपर पहुंचा देते हैं। इसी का नाम मुक्ति है। इसी स्थान से पार करने के लिए गुरु किया जाता है। गुरु शक्ति का प्रत्यक्ष काम यहीं पर देखने को मिलता है। पुरानी कहावत है कि निगरों को मुक्ति नहीं होती, यानी अपने आप कोशिश करने वाला अथवा अधूरे गोरे के बताए मार्ग पर चलने वाला विज्ञान में अर्थात बुद्धि के स्थान तक तो पहुंच रहता है, पर अहंकार के स्थान को पार नहीं कर पाता, जिसे माया से परे बैठे हुए किसी पूर्ण पुरुष का आश्रय नहीं मिलता, उसके दिव्य हाथ का सहारा नहीं मिल पहुंचता, आखिर में अटका रह जाता है
और माया का बंधन पूर्ण रूप से नहीं काट सकता, इसलिए मुक्ति से वंचित हो जाता है, जिसका कारण निगरा अर्थात गुरु ना होना है। तो नाम न जानू गांव का, बिन जाने का नाम, चलता चलता जुग भया, पाप को सह गाँव। सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोय आए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। चलन चलन सब कोई कहे, मोय अंदेशा और, साहब सो पर्चे नहीं, पहुंचोगे किस ठौर। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सलेली गए, पाँव ना टिके पीपल का, पंडित ला दे बैल। जहाँ न चीवटी चढ़ सके, राई ना ठहरा, मनवा तहाँ ले राखिए, सोई पहुंचा जाए। कबीरा मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे था, तहा कबीरा चढ़ गया, वो सतगुरु की खाक, वह सतगुरु की साख। तो गागर ऊपर गागरी, चूल्हे ऊपर द्वार, सूली ऊपर सांथरी, जहां बुलावे यार। नावा आवागमन है, नहीं धरती आकाश, तहां कबीरा संत जन, साहब पास खवास। बिन पांवों की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उत्ते कोई ना आइया, जासु पूछू जाए, इत्ते सब कोई जात है, भार लदाए लदाए। उत्ते सतगुरु आइया, जाको सुधिमत धीर, भवसागर के जीव को खेल लगावे तीर। जिस कारण में जाया था, सोता मिलत्या आए, साई तो सम्मुख खड़ा, लाभ कबीरा पाए। जो आवे सो जाए नहीं, जाए तो कहाँ समाए। अकथ कहानी प्रेम की, कैसी बूझी जाए। नमस्कार।